आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित जो कि विकास रूपी रथ के संवाहक है, ये जो सोजत में विकास रूपी रथ तेज गति से दौड़ रहा है, इसके सारथी के रूप में हमारे मध्य विराजमान सोजत नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया बहन मंजू जी निकोम, बड़े भाई जुगल किशोर जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई रामलाल जी साखला और प्रशासनिक रूप में ये जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, इसमें अपनी भागीदारी निभाने वाले, अपनी सहमति प्रदान करने वाले आदरणीय अधिशासी अधिकारी महोदय श्री सोहन जी का वो दिन याद होगा जिस दिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली और शपथ लेने के साथ साथ उन्होंने एक और शपथ ली, जिस शपथ में उन्होंने ये कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं थकने दूंगा। पिछले 9 वर्षों से लगातार उस शपथ को आत्मसात करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कार्य कर रहे हैं और पिछले 9 वर्षों में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि देश के एक बच्चे का भी सीना जो है वह गर्व से फूल जाता है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस देश के जितने भी शिवालय हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाता है। यह देश जो सनातन संस्कृति के रूप में जाना जाता है, उस संस्कृति को चरितार्थ करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो इस देश की प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आज का कार्यक्रम है, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, वंदन किस व्यक्ति का किया जाता है? अभी मैं कुछ समय पूर्व देख रहा था कि सभी पार्षद गणों को यहां बुला करके उनका सम्मान किया जा रहा था। जितने भी पार्षद गण हैं वे यहां पर पधारे, उनका सम्मान हुआ, उनका वंदन हुआ। यह वंदन करने का कारण क्या है? यह वंदन करने का कारण है कि इस भारत देश में हर उस व्यक्ति का वंदन होता है, व्यक्ति जो है वह त्याग की भावना रखता है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना होती है वह व्यक्ति वंदन के योग्य होता है। आप सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में न दिन देखते हो, न रात देखते हो, न सुबह देखते हो, न शाम देखते हो। अगर आपके वार्ड का मतदाता अगर आपके पास आया है तो आप आधी रात को भी उठ करके उसके साथ रवाना हो जाते हो कि मेरे वार्ड का वासी आया है, यह विकट परिस्थिति में है, क्या मालूम इसको क्या काम होगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस वार्डवासी का कार्य करूं। इसलिए आप वंदन के योग्य हैं। ये सोजत की जो विकास की रथ यात्रा चल रही है, इस रथ यात्रा में आप भी अपना अपना अंशदान दे रहे हैं, आप भी अपने अपने समय का त्याग कर रहे हैं, आप भी सेवा का भाव लिए, संकल्प की भावना लिए, आप भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपका भी आज यहां वंदन हुआ और वीरों का वंदन
जब हम एक सोजत शहर में रहने वाले व्यक्ति, एक वार्ड से चुनकर आने वाले व्यक्ति का वंदन करते हैं, तो जिस व्यक्ति ने, जिस वीर पुरुष ने इस देश को आजादी दिलाई, समय समय पर जो लड़ाइयां लड़ी और लड़ाइयां लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी, तो उस व्यक्ति का वंदन तो क्या, उस व्यक्ति का वंदन भी होना चाहिए। उस व्यक्ति का, उस वीर पुरुष का वंदन के साथ साथ अभिनंदन भी होना चाहिए। आज हम भाग्यशाली हैं कि हमने जिस देश में जन्म लिया है, उस देश में भगत सिंह जैसे योद्धा, चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा, सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धा, बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब हम जाकर के इस आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका वंदन होना चाहिए। आज ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के 75वें वर्ष में, जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें वीरों के वंदन का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों का की है और यह कार्य हमारा भी। हम सभी मिलकर के एक स्वर में, बिना राग द्वेष के हमारे वीरों का वंदन करें, वीरों का अभिनंदन करें। आज इस अवसर पर कारगिल के युद्ध में शहीद हुए हमारे पड़ोसी गांव भैसाना के भंवर सिंह जी जेतावत को भी मैं याद करना चाहता हूं। आज भी मैं कहीं सुदूर क्षेत्र में जाता हूं तो वहां ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र के जवानों ने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस देश की रक्षा करने का कार्य किया। इस देश की रक्षा करने का कार्य जितना सरहद पर जवानों का है, उतना के उतना हम जो शहर में रह रहे हैं, हमारा भी उतना के उतना कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। उन कर्तव्यों को याद दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। आज उनको भी याद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि ये जो भारत की भूमि है, ये भारत की भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये उन्होंने कहा था कि भारत की भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल भुजाएं हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर घनी है, पूर्वी और पश्चिमी तट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके चरण पखाड़ता है, सूरज और चांद जिसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है कि जल की एक एक बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के पश्चात जब हमारी अस्थियों को गंगा जल में बहाया जाएगा, उन अस्थियों को भी यदि कान लगा करके सुना जाएगा, उसमें से एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय। ऐसे हैं हमारे संस्कार, ऐसे है हमारी संस्कृति। आज इस अवसर पर और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि 2014 में तो मोदी जी ने शपथ ली और आज से 2.5 वर्ष पूर्व बहन मंजू जी ने शपथ ली। जिस प्रकार से देश का विकास अविरल रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसी प्रकार से सोजत नगर पालिका का विकास बहन मंजू जी निगम के सानिध्य में हो रहा है, बहन मंजू जी निगम के नेतृत्व में हो रहा है। आज मैं इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा मेरा मान सम्मान किया गया। आगे भी वक्ताओं को बोलना है। मैं नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। एक बार हम सभी जयकारा लगाएंगे ताकि ये जो शहीद स्मारक पास में बनकर तैयार हुआ है,
इसकी इसमें लगी एक एक पत्थर की जो दीवारें हैं वे भी चीख चीख कर हमारे शहीदों को नमन करनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।